हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। आज मैं आपके लिए एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और वो बहुत ही जरूरी है। और काफी सारे लोगों को कोई एक प्रॉब्लम बीच में आता है जो कॉलम को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करे या तो टेक्स्ट को कैसे कॉलम में कन्वर्ट करे। तो आज का मेरा वही टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम एंड कॉलम टू टेक्स्ट। यानी कि अगर आपके एक कॉलम में डेटा लिखा हुआ है तो एक ही कॉलम के डेटा को स्प्लिट करके उसको दो अलग अलग कॉलम में या तो एक से ज्यादा कॉलम में किस तरह से हम स्प्लिट करें यानी कि डिवाइड कर दे। और अगर मान लो कि अलग अलग कॉलम की वैल्यू है आपके पास तो उसको एक कॉलम में कैसे करें। यानी कि एक कॉलम की वैल्यू को एक से ज्यादा कॉलम में या तो एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू को एक कॉलम में। यानी कि मैं दोनों आपको तरीके प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। बी विथ मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि अगर मुझे ये डिवाइड करना है सेल की वैल्यू को तो कैसे करें, या तो डिवाइड की हुई अलग अलग सेल कॉलम की वैल्यू को मर्ज करके एक साथ कैसे करें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, 2 मिनट का काम है जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पे जो डेटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी मुझे करना क्या है यहाँ पे कि एक सेल के अंदर जो लिखी हुई वैल्यू है उसको मुझे दो अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना है यानी कि डिवाइड करना है। आप जितनी कॉलम में करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लो, एकदम सिंपल है। फिर यहाँ पे डेटा मेनू में जाना है, आपको एक्सेल के डेटा मेनू में जाना है। डेटा मेनू में जाइए और उसके अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स। बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट टू कॉलम आपको लेना है। उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक है डेलिमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड विथ। अभी मैं ले रहा हूँ डेलिमिटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पे आप दे दो, अगर आपका डेटा यानी कि आपके कॉलम के अंदर दो वर्ड्स जो है या कोमा से अलग हो रहे हैं तो कोमा सिलेक्ट करो, स्पेस से अलग हो रहे हैं तो स्पेस सिलेक्ट करो, सेमी कॉलन से अलग हो रहे हैं तो सेमी कॉलन सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई मेरे जो दो वर्ड के बीच में जो है वो स्पेस है, तो यहाँ पे मैं स्पेस सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो दो अलग अलग कॉलम में आ गया है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो रिजल्ट आएगा आपको, यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा वो ये एक कॉलम की वैल्यू दो कॉलम में डिवाइड होने वाली है क्योंकि मैंने स्पेस दिया था तो दो कॉलम बन रही है। तो रिजल्ट आपको कहां से शुरू करना है, डेस्टिनेशन यानी कि B7 यानी कि यहां से या कोई दूसरी जगह से। अगर दूसरी जगह से करना हो तो मान लो कि मुझे ये ऐसे ही रखना है तो मैं एक काम करूंगा, ये B7 पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि C7 से शुरू करना है और मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो दो कैरेक्टर्स थे यानी कि एक ही सेल के अंदर जो कंटेंट्स थे वो दो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया। तो एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना था, सिलेक्ट करके काम कर दिया। ठीक है, अभी यही चीज को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, वापस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा मेनू में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, अभी फिक्स विथ लेनी है सपोज, तो फिक्स विथ में ध्यान रखना है कि आपको जहां से कट करना है कट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेस या कोमा वगैरह आपको नहीं देना है। आपको डिसाइड करनी है कि सपोज मुझे दो कैरेक्टर के बाद के जो कैरेक्टर्स जो है वहां से उसको डिवाइड कर देना है, तो मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, बाद में यहाँ पे लास्ट यहाँ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बन गई 3 कॉलम। ठीक है, तो नेक्स्ट कहाँ से रिजल्ट शुरू करना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये B7 को सिलेक्ट उसकी जगह पे दूसरा सेल सिलेक्ट कर लो, फिनिश। देख सकते हो यहाँ पे कि आपको जहां जहां सिलेक्ट किया था, मैंने अभी दो कैरेक्टर के बाद सिलेक्ट किया था, उसके बाद में क्लिक किया था तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया। तो दो आपके पास रास्ते हैं, मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, कौन से दो रास्ते आपको मैंने सिखाए अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट टू कॉलम में एक डेलिमिटेड जो आपको पता हो कि भाई कॉमा से अलग हो रहा है या स्पेस से अलग हो रहा है या सेमीकोलन से हो रहा है तो डेलिमिटेड लेना है, और फिक्स्ड विथ लेनी है, मतलब आपको सिलेक्ट करना है कि कितने कैरेक्टर से आपको वो डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस मैं डेलिमिटेड लेता हूँ, स्पेस ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए D7 से, तो D7 सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिनिश करूंगा तो आंसर जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि एक सेल की वैल्यू को हमने दो अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया। अभी मान लो कि आपके पास दो अलग अलग कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सरनेम है। ठीक है, तो नेम और सरनेम अलग अलग कॉलम में, आपको उसको एक कॉलम में रखना था। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, एकदम आसान है, दो अलग अलग रास्ते में आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉलम टू टेक्स्ट में
दो अलग अलग रास्ते मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रास्ता सिंपल है, बिना कोई फंक्शन यूज किए आपको इज इक्वल टू साइन यूज करनी है। पहला सेल कौन सा है जिसको आप मर्ज करना चाहते हो, तो एक है D7, फिर बीच में एन पर, उसके बाद n% साइन डालो। n% के बाद मुझे प्रतीक के बाद एक स्पेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो उसके बाद डबल कोट यहाँ पे करना है, डबल कोट के अंदर मैं स्पेस डालूंगा क्योंकि एक्सेल का रूल है कि कोई भी टेक्स्ट को हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं और स्पेस भी एक टेक्स्ट है। तो मैंने डबल कोट के अंदर कुछ नहीं लिखा, स्पेस दे दिया, डबल कोट बंद कर दिया, फिर वापस n% साइन करो और फिर दूसरा सेल सिलेक्ट करो जो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी हमको ज्वाइन करना है, दो अलग अलग कॉलम की वैल्यू को हम मर्ज कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी देखो रिजल्ट क्या आ रहा है ना, कमाल हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा उसको डबल क्लिक करके कर रहा हूँ। अभी इसी को मैं ड्रैग करूंगा तो ड्रैग भी हो जाएगा, एकदम आसान, ठीक है। अभी दूसरा तरीका, हमारे पास टेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन है, एक टेक्स्ट फंक्शन है एक्सेल प्रोवाइड करता है, वो है कॉन्कैटनेट। तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, मगर ये थोड़ा स्पेलिंग वगैरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट n% का ही यूज करना है आपको, सिंपल, और वहां पे आपको फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू CONCATENATE, यहाँ पे कॉन्कैटनेट फंक्शन, यहाँ पे आपको नाम आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से सेल को ज्वाइन करना है, तो क्या यहाँ पे एक सेल ये है, कोमा, उसके बाद उसके साथ क्या ज्वाइन करना है, स्पेस ज्वाइन करनी है। तो डबल कोट स्टार्ट, स्पेस, डबल कोट खत्म, कोमा, और उसके साथ क्या ज्वाइन करना है, वाजा। तो यहाँ पर भी आपको स्पेस तो देनी ही पड़ेगी, वरना क्या होगा, अगर स्पेस नहीं देंगे तो पूरा का पूरा कंटेंट मर्ज हो जाएगा बिना स्पेस, जबकि नेम और सरनेम में हम स्पेस तो डालते हैं, इसलिए स्पेस को आपको मैन्युअली अलग से इस तरह से डालना पड़ेगा। अभी मैं एंटर की प्रेस करूंगा, देखो वही आंसर आया ना, है ना कमाल। तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज सिखा दी कि अगर आपको एक कॉलम के अंदर का जो डेटा है उसको एक से ज्यादा कॉलम में स्प्रेड करना हो, स्प्लिट करना हो, तो भी आप कर सकते हो। दो अलग अलग कॉलम में डेटा है और उसको आपको ज्वाइन करके सिंगल कॉलम में डालना है, वो भी कर सकते हो। उसको मैंने आपको दो रास्ते सिखाए, कौन कौन से, एक n% वाला रास्ता और दूसरा कॉन्कैटनेट फंक्शन वाला रास्ता। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, ओके। इस ये ट्यूटोरियल को लाइक जरूर करो एंड डेफिनेटली यू जस्ट शेयर टू ऑल, सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करो तो सभी लोग उसको सीख पाएंगे, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन।